आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक ऐसे मुल्क की दर्द भरी दास्तान है जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी बोझ बन चुकी है, जहां रोटी महंगी होने के साथ साथ बोलना भी जानलेवा हो गया है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ है बल्कि ये उस आग का नतीजा है जो महीनों से सुलग रही थी और जिसकी चिंगारी तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाज़ार से निकली, जहां से हमेशा सत्ता को सहारा मिलता रहा है। लेकिन अब वही बाज़ार सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रविवार को तेहरान के अलाउद्दीन मोबाइल मार्केट और सब्ज़े मैदान के आसपास छोटे स्तर पर दुकानें बंद हुई। फिर देखते ही देखते ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने शटर गिरा दिया और सड़कों पर लोग उतर आए। जिन लोगों को ईरान में सरकार का पारंपरिक समर्थक माना जाता था, वही लोग अब कहने लगे हैं कि हम कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि अब जीना मुश्किल हो गया है। ईरान की करेंसी रियाल लगातार गिरती चली गई है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां 2018 में $1 का 55,000 रियाल का था, वहीं खुले बाजार में $1 लगभग 14,50,000 रियाल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी की कमाई कागज बन चुकी है। खाने का तेल, दवा, किराया और बिजली सब कुछ पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और जब दुकानदारों ने कहा कि आज कोई लेन देन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड खाली कर दिए गए और ग्राहकों से साफ कहा गया कि हम कारोबार नहीं कर रहे हैं। यही वह पल था जब आर्थिक विरोध ने राजनीतिक रंग ले लिया और पूरे देश में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कुछ ही घंटों में ये आंदोलन तेहरान से निकलकर 30 से ज़्यादा शहरों में फैल गया है और ईरान एक बार फिर उबलने लगा है। हमदान, कुश्त, अजना और जाहिदान जैसे शहरों में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़पें हुई। अब तक कम से कम 7 लोगों की इसमें मौत होने की पुष्टि हुई है। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और असली आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। कुहशत में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर ऑफिस तक पर धावा बोल दिया है, जहां एक आदमी की मौत हो गई, जिसे पहले सरकारी मीडिया ने बसिज का सदस्य बताया था, लेकिन उसके पिता ने अंतिम संस्कार में कहा कि उसका बेटा प्रदर्शनकारी था। ये वही पैटर्न है जो ईरान में पहले भी देखा जा चुका है, जहां मारे गए लोगों को बाद में सत्ता समर्थक बताने की कोशिश की जाती है। अंजना शहर में सबसे भयानक टकराव हुआ है, जहां 3 लोगों की मौत और 17 से ज़्यादा लोगों को के घायल होने की खबर आई है। वहीं शुक्रवार को नमाज के बाद जाहिदान में फिर से विरोध भड़क उठे, जहां सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हम्दी के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। ये वही इलाका है जो 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन का बड़ा केंद्र बना था। इस बार गुस्से की वजह सिर्फ करेंसी नहीं है बल्कि पेट्रोल की कीमतें भी हैं। ईरान में पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन दिसंबर में सरकार ने भारी इस्तेमाल करने वालों के लिए तीसरी कीमत श्रेणी लागू कर दी, जिससे लोग भड़क गए क्योंकि 2019 में पेट्रोल बढ़ोतरी पर हुए विरोध में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सरकार उस जख्म को दोबारा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन आर्थिक दबाव ने उसे मजबूर कर दिया है। साथ ही नए बजट में व्यापारियों और कारोबारियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है, जबकि तेल और गैस से कम कमाई का अनुमान लगाया गया है। इससे डर और ज़्यादा फैल गया है कि सरकार के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं होगी और हालात और बिगड़ेंगे। इसी डर ने बाजार बंद करवाए और सड़कों को भर दिया। सरकार को पता है कि ग्रैंड बाजार की ताकत क्या है। इतिहास गवाह है कि 1905 की संवैधानिक क्रांति से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति तक बाजार ने सत्ता गिराई भी है और बनाई भी है। इसलिए सरकार ने तुरंत व्यापारियों से बातचीत की, टैक्स में राहत, जुर्माने रोकने और सस्ती विदेशी मुद्रा देने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगलवार को सेंट्रल बैंक गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अब्दुल नासिर हेमंती को लाया गया है, जिन्होंने बाजार को स्थिर करने का वादा किया है। सरकार ने ठंड का बहाना बनाकर सरकारी दफ्तर और कमर्शियल सेंटर बंद कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी क्लास ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि छात्र आंदोलन में न जुड़ सके, लेकिन इसके बावजूद विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
अब इस आग में अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी ने घी डाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका दखल देगा और कहा कि अमेरिका तैयार है। उस बयान के बाद ईरान समर्थक मीडिया और अधिकारी कहने लगे हैं कि ये आंदोलन विदेशी साजिश है और ये भाषा भी वही है जो अक्सर कठोर कार्रवाई से पहले इस्तेमाल की जाती है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े मीडिया ने इसे सत्ता परिवर्तन की कोशिश बताया है, जिससे डर है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और सख्त हो सकती है। आज ईरान की सड़कों पर जो लोग हैं वे किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि पेट की आग के लिए निकले हैं। वे नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई बेकार हो चुकी है, उनकी बचत उड़ चुकी है और उनका भविष्य धुंधला हो गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार फिर से ताकत के दम पर इस आंदोलन को कुचल देगी? क्या कोई रास्ता निकलेगा? इतिहास बताता है कि जब बाजार बंद होते हैं तो सिर्फ दुकानें नहीं बंद होती बल्कि सत्ता की नींव हिलने लगती है, और जब छोटे शहर उठ खड़े होते हैं तो राजधानी भी देर तक शांत नहीं रह पाती। ये आंदोलन किस मोड़ पर जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ईरान एक बार फिर निर्णायक दौर में खड़ा है, जहां हर गोली, हर लाठी और हर बयान आने वाले इतिहास को लिखेगा और दुनिया खामोशी से नहीं बल्कि डर के साथ ये सब देख रही है। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक ऐसे मुल्क की दर्द भरी दास्तान है जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी बोझ बन चुकी है, जहां रोटी महंगी होने के साथ साथ बोलना भी जानलेवा हो गया है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ है बल्कि ये उस आग का नतीजा है जो महीनों से सुलग रही थी और जिसकी चिंगारी तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार से निकली, जहां से हमेशा सत्ता को सहारा मिलता रहा है। लेकिन अब वही बाजार सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रविवार को तेहरान के अलाउद्दीन मोबाइल मार्केट और सब्ज़े मैदान के आसपास छोटे स्तर पर दुकानें बंद हुई। फिर देखते ही देखते ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और सड़कों पर लोग उतर आए। जिन लोगों को ईरान में सरकार का पारंपरिक समर्थक माना जाता था, वही लोग अब कहने लगे हैं कि हम कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि अब जीना मुश्किल हो गया है। ईरान की करेंसी रियाल लगातार गिरती चली गई है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां 2018 में $1 करीब 55,000 रियाल का था, वहीं खुले बाजार में $1 लगभग 14,50,000 रियाल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी की कमाई कागज बन चुकी है। खाने का तेल, दवा, किराया और बिजली सब कुछ पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और जब दुकानदारों ने कहा कि आज कोई लेन देन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड खाली कर दिए गए और ग्राहकों से साफ कहा गया कि हम कारोबार नहीं कर रहे हैं। यही वह पल था जब आर्थिक विरोध ने राजनीतिक रंग ले लिया और पूरे देश में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कुछ ही घंटों में ये आंदोलन तेहरान से निकलकर 30 से ज़्यादा शहरों में फैल गया है और ईरान एक बार फिर उबलने लगा है। हमदान, कुश्त, अजना और जाहिदान जैसे शहरों में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़पें हुई। अब तक कम से कम 7 लोगों की इसमें मौत होने की पुष्टि हुई है। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और असली आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। कुहशत में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर ऑफिस तक पर धावा बोल दिया है, जहां एक आदमी की मौत हो गई, जिसे पहले सरकारी मीडिया ने बसिज का सदस्य बताया था, लेकिन उसके पिता ने अंतिम संस्कार में कहा कि उसका बेटा प्रदर्शनकारी था। ये वही पैटर्न है जो ईरान में पहले भी देखा जा चुका है, जहां मारे गए लोगों को बाद में सत्ता समर्थक बताने की कोशिश की जाती है। अंजना शहर में सबसे भयानक टकराव हुआ है, जहां 3 लोगों की मौत और 17 से ज़्यादा लोगों को के घायल होने की खबर आई है। वहीं शुक्रवार को नमाज के बाद जाहिदान में फिर से विरोध भड़क उठे, जहां सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हमदी के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। ये वही इलाका है जो 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन का बड़ा केंद्र बना था। इस बार गुस्से की वजह सिर्फ करेंसी नहीं है बल्कि पेट्रोल की कीमतें भी हैं। ईरान में पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन दिसंबर में सरकार ने भारी इस्तेमाल करने वालों के लिए तीसरी कीमत श्रेणी लागू कर दी, जिससे लोग भड़क गए क्योंकि
2019 में पेट्रोल बढ़ोतरी पर हुए विरोध में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सरकार उस जख्म को दोबारा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन आर्थिक दबाव ने उसे मजबूर कर दिया है। साथ ही नए बजट में व्यापारियों और कारोबारियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है, जबकि तेल और गैस से कम कमाई का अनुमान लगाया गया है। इससे डर और ज़्यादा फैल गया है कि सरकार के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं होगी और हालात और बिगड़ेंगे। इसी डर ने बाजार बंद करवाए और सड़कों को भर दिया। सरकार को पता है कि ग्रैंड बाजार की ताकत क्या है। इतिहास गवाह है कि 1905 की संवैधानिक क्रांति से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति तक बाजार ने सत्ता गिराई भी है और बनाई भी है। इसलिए सरकार ने तुरंत व्यापारियों से बातचीत की, टैक्स में राहत, जुर्माने रोकने और सस्ती विदेशी मुद्रा देने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगलवार को सेंट्रल बैंक गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अब्दुल नासिर हेमंती को लाया गया है, जिन्होंने बाजार को स्थिर करने का वादा किया है। सरकार ने ठंड का बहाना बनाकर सरकारी दफ्तर और कमर्शियल सेंटर बंद कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी क्लास ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि छात्र आंदोलन में न जुड़ सके, लेकिन इसके बावजूद विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस आग में अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी ने घी डाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका दखल देगा और कहा कि अमेरिका तैयार है। उस बयान के बाद ईरान समर्थक मीडिया और अधिकारी कहने लगे हैं कि ये आंदोलन विदेशी साजिश है, और ये भाषा भी वही है जो अक्सर कठोर कार्रवाई से पहले इस्तेमाल की जाती है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े मीडिया ने इसे सत्ता परिवर्तन की कोशिश बताया है, जिससे डर है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और सख्त हो सकती है। आज ईरान की सड़कों पर जो लोग हैं वे किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि पेट की आग के लिए निकले हैं। वे नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई बेकार हो चुकी है, उनकी बचत उड़ चुकी है और उनका भविष्य धुंधला हो गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार फिर से ताकत के दम पर इस आंदोलन को कुचल देगी? क्या कोई रास्ता निकलेगा? इतिहास बताता है कि जब बाजार बंद होते हैं तो सिर्फ दुकानें नहीं बंद होती, बल्कि सत्ता की नींव हिलने लगती है। और जब छोटे शहर उठ खड़े होते हैं तो राजधानी भी देर तक शांत नहीं रह पाती। ये आंदोलन किस मोड़ पर जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ईरान एक बार फिर निर्णायक दौर में खड़ा है, जहां हर गोली, हर लाठी और हर बयान आने वाले इतिहास को लिखेगा और दुनिया खामोशी से नहीं बल्कि डर के साथ ये सब देख रही है।